एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल अल्फा हेलिक्स है। तो अल्फा हेलिक्स को हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन अल्फा हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 78 अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सियल लेंथ ऑफ दिस पेप्टाइड चेन इन नैनोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए जो अल्फा हेलिक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हेलिक्स है। इसके लिए हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे टर्न हो रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, टर्न बोलूंगी। और ये जो टर्न है इसको मैं पिच बोलूंगी। ठीक है, और जो एक पिच होता है उसकी लेंथ 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये मतलब हमें पता है। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है इसका एक पिच इतना हो गया। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा टर्न बना रहा है, तो ये दूसरा पिच हो गया। और जैसे आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी टर्न हो रहा है, तो ये अपना एक और पिच हो गया। ठीक है, तो एक अल्फा हेलिक्स में काफी सारे पिच होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा अल्फा हेलिक्स है इसका एक्सियल लेंथ आपको बताना है, किसमें, नैनोमीटर में बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये जो है कि जो 78 अमीनो एसिड का क्या रोल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसमें पूरे 78 अमीनो एसिड इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब 78 अमीनो एसिड ने मिलकर ये पूरा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए जो पिच है ना ये 5.4 एंगस्ट्रॉम का है और एक पिच में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखिए अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो है 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू से एक पिच बनता है। मतलब एक पिच में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू है, तो मेरे पास है 78 अमीनो एसिड। ठीक है, तो 78 अमीनो एसिड में कितने पिच होंगे, तो अगर मैं 78 को डिवाइड कर देती हूँ 3.6 से, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.6 विच इज इक्वल टू 21.6। ठीक है, इतने पिच हमारे निकल के आ गए। मतलब इस पूरे अल्फा हेलिक्स में इतने सारे पिच प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि जो एक पिच है, एक पिच उसका लेंथ ये हमें पता है कि विच इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब ये 5.4 एंगस्ट्रॉम का एक पिच बन रहा है, तो मेरे पास तो टोटल 21.6 पिच है। तो इतने सारे पिच की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अगर ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा अल्फा हेलिक्स है और इस पूरे अल्फा हेलिक्स में 21.6 पिच बन रहे हैं। मतलब कि अगर मैं उन 21.6 पिच का डिस्टेंस मतलब लेंथ निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगी, पूरे अल्फा हेलिक्स की लेंथ निकाल लूंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पिच है। ठीक है, ये भी एक पिच है, फिर ये दूसरा पिच है, ये तीसरा पिच है, ये चौथा पिच है, फिर ये पांचवा पिच है। तो मैंने अगर इन सभी पिच का जो है लेंथ निकाल लिया तो मुझे तो मेरे अल्फा हेलिक्स का लेंथ भी पता चल जाएगा। ठीक है, सही बात है ना। तो इसलिए मैं 21.6 पिच का लेंथ निकाल लूंगी और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5.4 से इंटू करना पड़ेगा 21.6 एंगस्ट्रॉम का। तो जैसे ही मैं इसको इंटू करती हूँ 5.4 से, तो मेरा आंसर निकल के आता है 117 एंगस्ट्रॉम। तो मेरा जो अल्फा हेलिक्स है उसका पूरा जो एक्सियल लेंथ है वो 117 एंगस्ट्रॉम है। पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में तो नैनोमीटर में पूछ रहा है और हमारे पास ऑप्शन भी सारे नैनोमीटर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। ठीक है, और ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, ये कन्वर्जन पॉसिबल है अगर मुझे पता हो कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल 1 नैनोमीटर होता है। तो मेरे पास एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू है, 117 एंगस्ट्रॉम है। इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं 117 करूंगी डिवाइडेड बाय ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी
11.7 नैनोमीटर। तो ये हो गया नैनोमीटर में। हमने इस पिच में मतलब ये जो एक्सियल लेंथ है आपकी अल्फा हेलिक्स की वो हमारे पास नैनोमीटर में निकल के आ गई, विच इज इक्वल टू 11.7। तो 11.7 आपके ऑप्शन 1 में है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को डील किया। तो आई होप कि अब अल्फा हेलिक्स से अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।